हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित अकेडमी। आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का क्लास है क्लास 12th वालों के लिए। आज मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी में आज स्टूडेंट मैं आपको 25 महत्वपूर्ण बहुकूली प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मैंने स्टूडेंट लिख दिया इसलिए ये बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, उससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है हरिओद का जन्म स्थान है। हरिओद का जन्म स्थान बताना है पहले क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया मैं एबटाबाद, दूसरा ऑप्शन दिया निजामाबाद, तीसरा ऑप्शन दिया काशी तीसरा ऑप्शन दिया हमें काशी, चौथा ऑप्शन दिया हमें फर्रुखाबाद। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन ने पूछा हमसे हरिओद का जन्म स्थान है। जो हरिओद का जन्म स्थान है वो है निजामाबाद। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है किनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। पहला ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पंत को, दूसरा ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त को, तीसरा ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह धनखड़ को, चौथा ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा को। दोस्तों जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वह मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। जो अज्ञेय था उसने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था। पहला ऑप्शन दिया है सन 1947 में, दूसरा ऑप्शन दिया हमें 1943 में, तीसरा ऑप्शन दिया हमें 1950 में और चौथा ऑप्शन दिया हमें 1931 में। तो दोस्तों जो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था वो सन 1943 में किया था। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा 1943 ईस्वी में। तो आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा बाद में। आगे देखते हैं स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमें दिया है हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। चौथा क्वेश्चन में पूछा हमसे हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया हमें देवसेन, दूसरा ऑप्शन दिया है विमल देव, तीसरा ऑप्शन दिया हमें पुष्प दंत, चौथा ऑप्शन दिया हमें शंभु। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया है शिव हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। तो हरिवंश पुराण के रचनाकार है वो हमें हमारे शंभु। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दिया हमें रसकान द्वारा महाकाव्य धारा के कवि थे। जो रसकान द्वारा महाकाव्य धारा के कवि थे वो बताने हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रेमश्री काव्य धारा, दूसरा ऑप्शन दिया है निगूढ़ भक्ति काव्य धारा, तीसरा ऑप्शन दिया हमें सगुण भक्ति काव्य धारा, चौथा ऑप्शन दिया हमें भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो दोस्तों रसकान द्वारा काव्य धारा के कवि थे वो हमारे कृष्ण भक्ति काव्य धारा थे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। छठवां क्वेश्चन दिया हमें विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। तो छठवें क्वेश्चन में पूछा हमसे विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। पहला ऑप्शन दिया है अवधी, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन दिया है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन दिया है भोजपुरी। तो ये विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है वो हमारी ब्रजभाषा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। सातवां क्वेश्चन दिया हमें निम्न में से कवियों छायावादी कवि कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, बिहारी नागार्जुन या जगन्नाथ दासा रत्नाकर। तो क्वेश्चन सातवां पूछा हमसे निम्न में से कवियों छायावादी कवि कौन से थे। जो इनमें से छायावादी वाले कवि थे वो कौन कौन से थे। तो हमारे जयशंकर प्रसाद थे। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है हमारा प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। आठवें क्वेश्चन में पूछा हमसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद को, तीसरा ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पंत को,
चौथा ऑप्शन दिया है महादेव वर्मा जी को। तो दोस्तों ये प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है, वो है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार किया गया है। जो दोस्तों मैं आपको ये 25 भौगोलिक प्रश्न कराऊंगा, टॉप भौगोलिक 25 भौगोलिक प्रश्न है जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो को देखते रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन दिया हमें, कामायनी और झरना किस युग की रचना है। कामायनी और झरना किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन दिया भारतीय युग की, दूसरा ऑप्शन दिया है द्रविड़ युग की, तीसरा ऑप्शन है हमारा छायावादी युग का, चौथा ऑप्शन है प्रकृतिवादी युग की। तो ये कामायनी और झरना किस युग की रचना है, वो है हमारी छायावादी युग की। 9वें का तीसरा हमारा ऑप्शन छायावादी युग के, मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन दिया है हमें, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं वो बताने हैं। पहला ऑप्शन दिया है अग्रय, दूसरा है हमारा दिनकर, तीसरा ऑप्शन दिया हमें निराला, चौथा दिया है घुमिल। जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं वो हमारे अग्रय। तो पहला ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आपको 2024 के पेपर में ये रखा हुआ मिलेगा आपको, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन दिया है, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों के नाम से कौन से नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है दुआ, दूसरा ऑप्शन दिया है शबद, तीसरा ऑप्शन दिया हमें सारवी, चौथा ऑप्शन दिया है पद। जो कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, वो हमारा साखी के नाम से जाना जाता है, साखी। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। अब तो दोस्तों जो 12वां क्वेश्चन दिया हमें, साकेत की नायिका है। जो हमें साकेत की नायिका बतानी कौन सी है इन चार ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन दिया हमें यशोधरा, दूसरा ऑप्शन दिया उर्मिला, तीसरा ऑप्शन दिया हमें राधा, चौथा ऑप्शन दिया द्रौपदी। द्रौपदी। जो 12वां क्वेश्चन पूछा था हमसे, साकेत की नायिका है, यशोधरा है, उर्मिला है, राधा है, द्रौपदी है। और साकेत की नायिका हमारी उर्मिला, दूसरा ऑप्शन सही होगा। उर्मिला हमारी साकेत की नायिका है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं अब 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया हमें 13वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्र बरदाई की रचना है। चंद्र बरदाई की रचना पूछी हमसे 13वें क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया हमें पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन दिया हमें कुमार राको, तीसरा ऑप्शन दिया हमें राहुल वेल, चौथा ऑप्शन दिया है जय मयंक जय जस चंद्रमा। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन पूछा था हमसे, चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो की, कुमार राको की, या राहुल वेल की, या जय मयंक जस चंद्रमा की। जो चंद्रबरदाई की रचना है वो हमारी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन पहला सही होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई की रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है हमारी। आगे देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन दिया हमें, विज्ञापति कवि हैं। जो 14वां क्वेश्चन पूछा है, विज्ञापति किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया हमें रीति काल के, तीसरा ऑप्शन दिया हमें आदि काल के, चौथा ऑप्शन दिया हमें आधुनिक काल के। हमें दोस्तों बताना है विज्ञापति कवि हैं भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आदि काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। जो विज्ञापति कवि हैं वो हमारे आधुनिक काल के हैं, ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा, आधुनिक काल के। 15वां क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन दिया हमें, प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। जो प्रेम माधुरी के रचयिता बताने हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन दिया हमें लाला श्री निवास दास, चौथा ऑप्शन दिया हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमें दोस्तों बताना 15वां क्वेश्चन, प्रेम माधुरी के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लाला श्री निवास दास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो जो प्रेम माधुरी के रचयिता हैं वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। आगे देखते हैं अब 16वां क्वेश्चन दोस्तों। देखते हैं दोस्तों 16वां क्वेश्चन दिया हमें, जयशंकर प्रसाद कृति कामयनी किस प्रकार का काव्य है। पहला ऑप्शन दिया हमें खंड काव्य, दूसरा ऑप्शन दिया हमें महाकाव्य, तीसरा ऑप्शन दिया हमें
मुक्तक काव्य, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद कृति कामयानी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं। जो जयशंकर प्रसाद कृति कामयानी किस प्रकार का काव्य है? वो हमारा महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद की कृति कामयानी महाकाव्य है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन दिया हमें, अग्रय जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक माना जाता है? 17वां क्वेश्चन में पूछा हमसे, अग्रय जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक माना जाता है? छाया, पहला ऑप्शन दिया हमें छायावाद, दूसरा ऑप्शन दिया हमें प्रगतिवाद, तीसरा ऑप्शन दिया हमें आलावाद, चौथा ऑप्शन दिया हमें प्रयोगवाद। तो हमें स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन पूछा था हमसे, अग्रय जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक माना जाता है? छायावाद का, प्रगतिवाद का, आलावाद का या प्रयोगवाद का? जो अय्यर जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक माना जाता है? वो हमारा प्रयोगवाद का। अग्रय जी को प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं आगे अब दोस्तों। 18वां क्वेश्चन पूछा हमें, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। 18वां क्वेश्चन पूछा हमसे, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है वो रचित कौन सी ग्रंथ है? पहला ऑप्शन दिया हमें उपकार, दूसरा ऑप्शन दिया धूप के दान, तीसरा ऑप्शन दिया हमें कालजयी, चौथा ऑप्शन दिया हमें चित्तदार। दोस्तों हमें 18वां क्वेश्चन पूछा था, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है उपकार, धूप के दान, कालजयी या चित्तदार। जो पहला ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पर सही, ओंकार। ओंकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। ओंकार हमारी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे। 19वां क्वेश्चन पूछा है हमसे, रसिक प्रिय रचना है। हमें इनमें से रसिक प्रिय रचना बतानी है दोस्तों। 19वें क्वेश्चन में पूछा हमसे रसिक प्रिय रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया मतीराम की, दूसरा ऑप्शन दिया केशव दास की, तीसरा ऑप्शन दिया निरपति नालक की, चौथा ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन पूछा था हमसे रसिक प्रिय रचना है, वो हमारी केशव दास की रसिक प्रिय रचना है हमारी। तो 19वां क्वेश्चन दोस्तों मैं ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा, केशव दास की। आगे देखते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन। अब हम 20वां क्वेश्चन देखो। अब 20वां क्वेश्चन पूछा है हमसे, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। जो राम की शक्ति पूजा के कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर, पहला ऑप्शन दिया हमें जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया हमें मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन दिया अग्रय। जो राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या अग्रय जी हैं। जो राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन दोस्तों। 21वां क्वेश्चन पूछा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 21वां क्वेश्चन पूछा हमसे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पहला ऑप्शन दिया हमें पृथ्वीपुत्र, दूसरा ऑप्शन दिया परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा ऑप्शन दिया ऐसा कोई घर आपने देखा है, चौथा ऑप्शन दिया हमें स्वर्ग किरण। जो 21वां क्वेश्चन दिया था दोस्तों वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना बतानी है, वो हमारी परशुराम की रचना, परशुराम की प्रतीक्षा। जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन पूछा हमसे, प्रिय प्रवास काव्य कृति का प्रमुख मुख्य रस है। जो प्रिय प्रवास काव्य कृति का प्रमुख मुख्य रस है। पहला ऑप्शन दिया हमें सहयोग श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन दिया करुण, तीसरा ऑप्शन दिया हमें वियोग श्रृंगार, चौथा ऑप्शन दिया हमें शांत। तो हमें बताना है प्रिय प्रवास काव्य कृति का प्रमुख रस है वो हमारा वियोग श्रृंगार। दोस्तों आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह वो कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हमें चित्तदार, दूसरा ऑप्शन दिया हमें कामयानी, तीसरा ऑप्शन दिया हमें लहर, चौथा ऑप्शन दिया आंसू। तो दोस्तों हमें बताना है जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है
वो है हमारा चित्रदार। पहला ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर 23 में का पहला। तो आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन दोस्तों। 24वां क्वेश्चन दिया हमें, हिंदी साहित्य के किस काल को संगार काल कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन में पूछा है हमसे, हिंदी साहित्य के किस काल को संगार काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया आदिकाल, दूसरा ऑप्शन दिया भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन दिया रीतिकाल, चौथा ऑप्शन दिया आधुनिक काल। तो दोस्तों ये 24वां क्वेश्चन पूछा था हमसे, हिंदी साहित्य के किस काल को संगार काल कहा जाता है। वो हमारा रीतिकाल को, रीतिकाल को हिंदी साहित्य के संगार काल कहा जाता है। संगार रीतिकाल, रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य के को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन हमें दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं वो हरिओद वो किस युग के कवि हैं। भारतेंदु, दूसरा ऑप्शन दिया प्रगतिवाद, तीसरा ऑप्शन दिया द्विवेदी, चौथा ऑप्शन दिया छायावाद। तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन पूछा हमसे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं। भारतेंदु के, प्रगतिवाद के, द्विवेदी के या छायावाद के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा, द्विवेदी। जो छायावादी, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद वो द्विवेदी युग के कवि हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाला वो यहीं पे समाप्त होते हैं। स्टूडेंट दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आप कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।